तो पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 10 कवर किया था। अभी इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 11 कवर करते हैं, ठीक है ना। इसमें क्वेश्चन क्या दिया है, देखो ये जो हमने यहाँ पे डायग्राम बनाया है ये आपके क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है। आपके क्वेश्चन में सिर्फ एक लाइन लिखा हुआ है, प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रेडियस। कहने का मतलब क्या है कि अगर यहाँ पे देखो जो यहाँ पे देखो सर्कल है ना, अगर ये मतलब कि इसको चारों साइड से अगर सर्कल से पास होकर जा रही है, मतलब ये इसमें क्या है, सर्कल में मतलब सर्कमस्क्राइब है, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या होगा, ये पैरेललोग्राम, मतलब अगर पैरेललोग्राम यहाँ पे है ये क्या होगा, ये रोम्बस होगा। हमें ये प्रूव कर रहा है जो हमने पैरेललोग्राम इस तरह से बनाया है ना, ये क्या होगा, ये रोम्बस होगा, ठीक है ना। ये डायग्राम समझ में आएगा कि नहीं यहाँ पे। तो मतलब अगर यहाँ पे देखो जो वर्ड यूज करते हैं ना, सर्कमस्क्राइबिंग, सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल, इसका मतलब ये है कि मतलब इसके चारों साइड्स जो है ना ये सर्कल को टच करते हुए जा रहे हैं, ठीक है ना। इसका मतलब यही है कि इसके चारों साइड्स जो है, मतलब ये देखो चारों साइड्स हैं ये सर्कल को टच करते हुए। अगर ये पेंटागन होता तो पांचों साइड इसके टच करके जाते, और अगर ये ट्रायंगल होता तो सपोज करो यहाँ पे जैसे मान लो ट्रायंगल ये होता है कि नहीं, इसके तीनों साइड्स देखो ये टच करते हैं ना, ऐसे नहीं कर रहा है टच, आई बात समझ कि नहीं। तो ये सर्कमस्क्राइबिंग का मतलब समझ में आ रहा है ना, ठीक है। और हिंदी में कुछ अलग वर्ड दिया होगा, हिंदी में क्या दिया है, परिगत, है ना। तो इसका मतलब परिगत दिया है। परिगत मतलब कि चारों तरफ से यहाँ पे जो मतलब साइड से इसके मतलब टच कर रही है। ये इतनी बात समझ में आएगी नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या दिया है, पैरेललोग्राम। हमें पता है पैरेललोग्राम में क्या होते हैं, साइड आपस में पैरेलल होती हैं। क्या होती हैं, आपस में पैरेलल होती हैं। तो हमें पता है जब इसके पैरेलल यहाँ पे साइड ड्रॉ करेंगे, देखो ये इसके पैरेलल साइड ड्रॉ करेंगे तो ये मतलब AB के पैरेलल साइड क्या हो गई, CD हो गई। और यहाँ पे देखो और BC के पैरेलल साइड क्या हो गई, यहाँ पे D हो गई। तो मतलब यहाँ पे टच कर रहा है इसको, इतनी बात समझ में कि नहीं। अब हमें प्रूव ये करना है कि ये चारों साइड आपस में बराबर है। अगर चारों साइड आपस में बराबर होंगी तभी तो रोम्बस होगा ना यहाँ पे, ठीक है। तो हमें ये प्रूव करना है कि चारों साइड्स आपस में क्या होनी चाहिए, यहाँ पे बराबर होनी चाहिए। क्या इतनी बात समझ में आएगी नहीं, ठीक है। क्या प्रूव करना है ये समझ में आया। क्योंकि देखो ऐसे क्वेश्चन थोड़ा सा क्या है कि मतलब डिफिकल्ट टाइप में इसलिए हो जाते हैं क्योंकि अभी सिर्फ इतना ही दिया है, बस डायग्राम नहीं दिया होता। तो पहला चैलेंज आपको क्या है, डायग्राम ड्रॉ करना है, सही डायग्राम ड्रॉ करना है। और दूसरा चैलेंज क्या होता है, यहाँ पे एक को प्रूव करना है, मतलब करना क्या है इसमें, क्या इतनी सी बात समझ में आएगी नहीं। क्या प्रूव करना है यहाँ पे, टू प्रूव, हमें प्रूव ये करना है कि दैट इज AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CA इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DA और CD इज इक्वल टू क्या, DA। हमें ये प्रूव करना है। इतनी सी बात समझ में आएगी नहीं, ठीक है। अब शुरू करते हैं। देखिए यहां पे सबसे पहला काम क्या करते हैं, पॉइंट A पे देखिए, पॉइंट A पे, पॉइंट A एक्सटर्नल पॉइंट है कि नहीं। एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो टेंजेंट की लेंथ आपस में इक्वल होगी, लेंथ ऑफ टेंजेंट। पढ़ा ना हमने थ्योरम कि एक्सटर्नल पॉइंट से अगर यहाँ पे इस सर्कल पे दो पॉइंट, यहाँ पे दो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो ये टेंजेंट AP और टेंजेंट AS आपस में बराबर आएंगे। सेम इसी तरह से यहाँ पे पॉइंट B एक्सटर्नल पॉइंट है, तो पॉइंट B से जो पॉइंट P की जो डिस्टेंस है, पॉइंट B से पॉइंट Q की डिस्टेंस, ये आपस में बराबर होंगे कि नहीं, है ना। एक्सटर्नल पॉइंट से क्या है, लेंथ ऑफ टेंजेंट आपस में बराबर होते हैं। सेम इस केस में भी होगा। C से अगर देखेंगे इसकी लेंथ और इसकी लेंथ आपस में बराबर है। पॉइंट D से अगर देखेंगे तो इसकी लेंथ और इसकी लेंथ आपस में बराबर है। क्या इतनी सी बात समझ में आएगी नहीं, ठीक है ना। तो अब देखो हमने इसके पहले एक क्वेश्चन किया था ना, याद आ रहा हो, तो द AB प्लस CD वाला इक्वल होगा इसके और इसके, है ना। तो सेम उसी पैटर्न का ये क्वेश्चन है, बट यहाँ पे अलग ये है कि चारों साइड्स हमको इक्वल प्रूव करनी, बस इतना ही दिया है, ठीक है ना। करते हैं यहाँ पे, पॉइंट A पे जाएंगे, पॉइंट A पे हम लेफ्ट राइट करेंगे, पॉइंट B पे हम राइट लेफ्ट करेंगे, पॉइंट C पे लेफ्ट राइट, फिर राइट लेफ्ट, फिर लेफ्ट राइट। इतनी बात समझ आएगी नहीं। देखो पॉइंट A है यहाँ पे पॉइंट A से क्या करेंगे, राइट, यहाँ पे क्या है, राइट लेफ्ट कर देते हैं। तो मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, AP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AS। अच्छा रीजन क्या लिखेंगे यहाँ पे, लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, एक्सटर्नल पॉइंट A, है ना। एक्सटर्नल पॉइंट A से लेंथ ऑफ टेंजेंट आपस में बराबर होती है, पता है ना। तो AP इज इक्वल टू क्या हो गया, AS हो गया। अब इस पे जाएंगे तो लेफ्ट राइट करेंगे यहाँ पे, तो लेफ्ट राइट करेंगे तो यहाँ पे PB इज इक्वल टू BP इज इक्वल टू क्या, BQ हो जाएगा क्या। तो BP इज इक्वल टू BQ। हमने जो
फॉलो किया है ऑर्डर वही फॉलो करना है तो गलत हो जाएगा बाद में, फिर बाद में घूमते टालते रहोगे इसी में। तो यहाँ पे सेम होगा ना, लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट बी हो जाएगा, एक्सटर्नल पॉइंट बी से ये लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉ किए गए। फिर यहाँ पे देखते हैं पॉइंट सी पे, तो लेफ्ट राइट है, फिर यहाँ पे क्या है राइट लेफ्ट करेंगे, तो राइट वाला कौन सा है सी आर और ये सी क्यू। इतनी बात समझ में आएगी नहीं, तो यहाँ पे सी आर किसके बराबर हो जाएगा, सी क्यू के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी सेम रीजन लिखेंगे, दैट इज लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट सी हो जाएगा, ओके। अब यहाँ पे लास्ट वाला देखते हैं पॉइंट डी पे, राइट लेफ्ट है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा लेफ्ट राइट। तो लेफ्ट राइट अगर यहाँ पे देखो दो सर्किल की तरफ मुंह करके खड़े हो जाओगे तो लेफ्ट कौन सा होगा डी आर ना, तो डी आर इज इक्वल टू डी एस, डी आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा डी एस हो जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आई कि नहीं। और यहाँ से क्या हो जाएगा, ये भी लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट डी, तो एक्सटर्नल पॉइंट डी से अगर हम यहाँ पे लेंथ ऑफ टेंजेंट देखेंगे आपस में क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे, ओके। अब क्या कर रहे हैं चारों को आपस में जोड़ देते हैं। मान लो ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया, ये इक्वेशन क्या है सेकंड है, ये थर्ड है इक्वेशन और ये फोर्थ है। तो यहाँ पे करेंगे एडिंग फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है। तो ऐड करेंगे तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड से ऐड होगा और राइट हैंड साइड से ए पी प्लस बी पी प्लस सी आर प्लस डी आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी एस। इतनी बात समझ में आएगी नहीं। अच्छा ए बी प्लस बी पी इसको एक साथ में रख लेंगे और सी आर प्लस डी आर, तो सी आर कहाँ पे ये है और डी आर यहाँ पे, आपस में इनकी ग्रुपिंग कर लेंगे ए एस प्लस बी क्यू। अच्छा पहले इसको लिख लेते हैं एक साथ में, बी पी एक साथ में लिख लेते हैं और सी आर प्लस डी आर एक साथ में लिखेंगे इज इक्वल टू ए एस है यहाँ पे, ए एस के साथ में क्या होना चाहिए डी एस होना चाहिए ना, तो ए एस प्लस डी एस बराबर यहाँ पे ए डी होगा ना, तो ए एस के साथ में यहाँ पे डी एस को लेंगे, तो ए एस प्लस डी एस की आपस में ग्रुपिंग कर देंगे और प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू की आपस में ग्रुपिंग कर। क्या इतनी सी बात समझ में आएगी नहीं, ठीक है ना। अच्छा ग्रुपिंग ऐसा क्यों कर रहे हैं ताकि यहाँ पे ए एस प्लस डी एस जोड़ने पे क्या ए डी आता है, ठीक है। अब क्या करेंगे ए पी प्लस बी पी कितना हो जाएगा ए बी प्लस सी आर प्लस डी आर सी डी, और यहाँ पे देखो ए एस प्लस डी एस कितना हो जाएगा ए डी प्लस यहाँ पे बी क्यू प्लस सी क्यू दैट इज बी सी। इतनी बात समझ में आई क्या। अब देखो ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए डी प्लस बी सी हो गया, ओके। अब यहाँ पे देखो ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए डी प्लस बी सी, इतना हो गया ना। अब क्वेश्चन में एक चीज गिवन है, क्या क्वेश्चन में ये गिवन है दैट इज ये पैरेललोग्राम है। गिवन क्या है पैरेललोग्राम गिवन है ना, और हमें पता है पैरेललोग्राम में पैरेलल साइड्स आपस में क्या होती हैं ऑपोजिट साइड आपस में इक्वल होती है ना। तो पैरेललोग्राम में अगर देखेंगे अपोजिट साइड इक्वल होंगी, दैट इज ए बी और सी डी आपस में इक्वल होंगे ना पैरेललोग्राम में, तो ये ए बी इक्वल टू किसके हो जाएगा सी डी एंड बी सी इक्वल टू किसके होगा डी ए के, एंड बी सी इक्वल टू, क्या इतनी बात समझ में आएगी नहीं। देखो ए बी क्या सी डी के इक्वल होगा और बी सी यहाँ पे डी ए के, क्यों क्योंकि ये समांतर भुजाएं हैं और समांतर चतुर्भुज में समांतर भुजाएं आपस में क्या होती हैं बराबर होती है। पैरेललोग्राम में क्या होता है पैरेललोग्राम में पैरेलल साइड्स आपस में क्या होती है इक्वल होती हैं, इतना सबको पता है ना, ठीक है। अब देखो तो ए बी जो है ये सी डी के इक्वल आ गया और बी सी जो है डी ए के इक्वल आ गया, तो क्या करेंगे ए बी और सी डी आपस में इक्वल है, तो ये बताओ सी डी की जगह पे हम ए बी कर सकते हैं कि नहीं, तो ए बी प्लस ए बी और ए डी, तो यहाँ पे देखो ए डी प्लस बी सी है ना, तो ए यहाँ पे देखो ए डी प्लस बी सी है, तो ये देखो बी सी की जगह पे हम ए डी कर सकते हैं, ठीक है। तो एक काम करते हैं ए बी, ये ए बी हो जाएगा और ये बी सी, तो ए डी की जगह पे हम बी सी कर सकते हैं बी सी प्लस बी सी, ओके। तो यहाँ पे देखो 2ab इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ बी सी, 2 से 2 कैंसिल कर दिया, ए बी इज इक्वल टू क्या आ गया बी सी आ गया, है कि नहीं। ए बी इज इक्वल टू बी सी यहाँ पे आ गया, इसका मतलब क्या है। अच्छा यहाँ पे इक्वल, यहाँ पे रीजन लिखना पड़ेगा ना, ये इसकी जगह क्यों कर दिया, क्योंकि यहाँ पे
ए बी किसके इक्वल होता है, सी डी के इक्वल होता है, एंड बी सी किसके इक्वल, डी ए के इक्वल, है ना। ये रीजन आप लिख दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ से ए बी इक्वल टू क्या, बी सी हो गया। अच्छा ए बी बी सी के बराबर है और बी सी डी ए के बराबर है, ए बी बी सी के बराबर है और बी सी यहाँ पे डी ए के बराबर है, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या, ए बी बी सी डी और डी ए ये सब आपस में बराबर, देखो ए बी भी किसके बराबर है, सी डी के बराबर। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं ए बी, देखो जब ए बी और बी सी आपस में बराबर हैं और ये इसके बराबर था, ये इसके बराबर हो जाएगा। तो ओवरऑल अगर देखेंगे तो ए बी इज इक्वल टू बी सी और इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी हो जाएगा ना। तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे, हेंस, आगे यहाँ पे लिख देते हैं दैट इज हेंस ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए, ये आपस में बराबर है ना। तो यहाँ पे या तो ऐसे लिख देते हैं बिकॉज, और इसके बाद लिखेंगे हेंस ए बी सी डी इज अ, तो ए बी सी डी को यहाँ पे क्या बोलेंगे, रोम्बस, है ना। तो यहाँ पे क्या कहते हैं, हेंस ए बी सी डी इज अ रोम्बस, ए बी सी डी इज अ रोम्बस। क्या इतनी सी बात समझ में आएगी नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए बी सी डी एक रोम्बस हो जाएगा, ठीक है। और रोम्बस में आपस में ऑल साइड्स आपस में क्या होती हैं, इक्वल्स होती है। क्या ये बात समझ में आएगी नहीं, ओके। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। सो थैंक यू क्लास।